है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ, कक्षा 10th। सबसे पहले हम सिलेबस चेक देख लेते हैं क्या क्या है सिलेबस में। टोटल 15 चैप्टर है। चैप्टर का नाम एक बार पढ़ लेते हैं, जिसको हम विषय सूची बोलते हैं। पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा है द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अगला चैप्टर है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, संख्यांकिकी, प्रायिकता। टोटल कितना हो गया? 15 चैप्टर। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला चैप्टर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं रियल नंबर। चलिए प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या है प्रश्नावली 1.1 में? निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। एचसीएफ मतलब तो आप लोग जानते हैं क्या होता है? महत्तम सामर्थ्यक। आप परेशान होंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जैसे हम लोग बचपन में 4, 5, 6, 7, 8, 9 में 8 में निकाले होंगे कि मॉस और लॉस ऑफ रैंक, सेम चीज वही है। यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। इसमें बड़ी संख्या को बड़ी संख्या को a मानते हैं 225, छोटी संख्या को b मानते हैं 135। देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका दोनों सेम ही है। अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? a बराबर पी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू कितना है? 225। बी का वैल्यू कितना है? 135। अब हमें क्या चाहिए? q और r। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या है? भाग देंगे। यहाँ हम भाग दे 135 भागा 225, तो एक बार में भाग हो जाएगा 135। 15 में 9 के कितना बचेगा? 135 से 5 में 5 0। चलिए हम फर्स्ट नंबर सवाल सॉल्यूशन करते हैं। पहला नंबर क्या है? 135 और 225। यहाँ पर बड़ी संख्या को क्या मान लेंगे? a, छोटी संख्या क्या मान लेंगे? b। अब हम जानते हैं क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब a की जगह कितना है? 225, b की जगह कितना है? 135। हमें क्या चाहिए? q और r। q r निकालने के लिए क्या करेंगे? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 135 भागा 225 कितने बार होगा? एक बार में 135। 5 में 5 है 0। यहाँ कितना बच गया? 11। 11 में 3 गया, कितना बच जाएगा? 5 में 5 0। 12 में 3 गया 9। अब यहाँ कितना? 0। अब क्यू कितना वैल्यू हो गया? 1। आर का वैल्यू 0। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 225 बराबर क्यू की जगह कितना रख देंगे? सॉरी, ये कितना होता है ना? 135 गुना क्यू का मान कितना है? 1। आर का मान कितना है? 90। अब 135 को इधर रख देंगे, 135। 90 को यहाँ गुना। अब क्या चाहिए? क्यू और आर। जब तक 0 नहीं आ जाएगा शेष, तब तक हम ये प्रक्रिया चालू रखेंगे। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या क्या है ना? भाग देंगे। 90 भागा 135 कितने बार रखा जाएगा? एक बार में। 90 यहाँ 5, यहाँ कितना हो गया? 4। क्यू का वैल्यू कितना हो गया? 1। आर का वैल्यू
45, तो क्यू की जगह कितना है 1, आर की जगह 45। अब फिर 90 को इधर पटक देते हैं, अब 45 को यहाँ पर। अब हमको क्या चाहिए, क्यू और आर। फिर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। 45 भागा 90, कितने बार है, 2 बार में। 45 दूनी 90, मेरा आर क्या है 0, तो हमें आंसर मिल गया। तो क्यू का वैल्यू 2, तो यहाँ पर क्यू का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 0। जैसे 0 आर का वैल्यू आ जाए तो उधर दाहिने अंक से 3 अंक गिनेंगे, 1 2 3, यही हमारा क्या होगा HCF। यहाँ क्या लिखेंगे, अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा 45। अब हम चलते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पे। दूसरा नंबर सवाल हम देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है, 196 और 38,220। तो बड़ी संख्या क्या मान लेते, पहले लिखेंगे हल। बड़ी संख्या क्या, ए 38,220। छोटी संख्या क्या हो जाएगा, बी 196। अब हम क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की जगह कितना रख देंगे 38,220। बी का वैल्यू कितना है 196। क्यू हमको चाहिए और क्या चाहिए आर, तो क्यू आर कैसे मिलेगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 196 भागा 38,220, तो ये कितने बार में खाया जाएगा, एक बार में खाएगा। बोले 196 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 196 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 6, यहाँ कितना बच जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 1, तब 2 उतर जाएगा, कितना बार है 9 बार में खाएगा। 1768 64, यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना बच जाएगा 9, इधर 0, फिर कितना बार रखा जाएगा 5 बार में, इधर क्या उतर जाएगा 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 980। आप लोग भाग जानते हैं इसलिए हम डायरेक्ट, यहाँ की शेष कितना है 0, जिसका मतलब हमारा आंसर आ चुका है बच्चों। चलिए क्यू का वैल्यू कितना हो गया 195, आर का वैल्यू कितना है 0, क्यू की जगह पे कितना 195, आर की जगह पे 0, तब क्या लिख सकते हैं, अतः HCF बराबर कितना होता है 196। 196 दाहिना अंक से तीसरा अंक 1 2 3। अब अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है, 1 2 3 नंबर में तीसरा नंबर क्या था 867 और 255। तो छोटे ए बराबर कितना हो जाएगा मेरा, पहले हल लिख देते हैं, हल ए बराबर कितना हो जाएगा 867, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 255। तब हम क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ए की जगह कितना हो जाएगा 867, बी की जगह कितना हो जाएगा 255। अब हमें क्या चाहिए क्यू और आर। क्यू और आर लाने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं 255 867 कितने बार है 3 बार में। 3 बार में कितना हो जाएगा 765, यहाँ कितना हो जाएगा 2 0 1। क्यू का वैल्यू कितना 3, आर का वैल्यू 102, तो क्यू के स्थान पर कितना है 3, आर के स्थान पे 102। अब इसको इधर ला देंगे 255, अब कितना हो जाए 102। फिर हमें क्या चाहिए क्यू और आर, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 102 भागा कितना हो जाएगा 255, कितने बार में खाएगा ए 2 बार में खाएगा 204, यहाँ कितना बच जाएगा 1, यहाँ कितना बच जाएगा 5। क्यू का वैल्यू कितना 2, आर का वैल्यू 51, यहाँ क्यू का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 51। अब इसको इधर पटक देते हैं 102 इक्वल टू
फिर यहाँ के लगे 51, फिर हमें क्या चाहिए क्यू और आर, क्यू आर छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग देते हैं, तो भाग देने के लिए हम क्या करते हैं 51 भागा 100 और 2 बार 2 कितना हो गया, तो हमें क्या आ गया एचसीएफ ज्ञात हो गई, क्यू 2 आर वैल्यू 0, तो हम क्या लें क्यू का वैल्यू 2 आर का वैल्यू 0, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, कितना गिने बच्चों 2 अंक 1 2 3, यानी एचसीएफ बराबर 51, ये होगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट सवाल को चलते हैं।